अस्सलाम वालेकुम। सन 1997 का मौसम सरमा एबटाबाद की वादियों में अपनी रानाई के साथ छाया हुआ था। ठंडी हवाएं पहाड़ों से उतरती और हर तरफ सन्नाटा फैला था। शहजाद और महानूर, जो अभी चंद हफ्तों पहले रिश्ते अज़दवाज में बंधे थे, ने अपनी हनीमून एबटाबाद के झील के किनारे मनाने का फैसला किया। शहजाद सरकारी मुलाजिम था, संजीदा मिजाज, लेकिन दिल में महानूर के लिए मोहब्बत का समंदर छुपाए हुए। महानूर चंचल, बातूनी और ज़िंदगी से भरपूर थी। दोनों के दरमियान अभी वो गहरी मोहब्बत तो ना थी, लेकिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश उन्हें इस सफ़र पर ले आई। सुबह सवेरे इस्लामाबाद से अपनी पुरानी फिएट कार में निकले तो खिड़कियों से ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। महानूर ने दुपट्टा संभालते हुए कहा, शहजाद, ये झील वाकई इतनी सेहरंगेज़ है जितनी लोग कहते हैं। शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद देख लेना, लेकिन रात को वहाँ रुकने की जिद ना करना, ठंड हड्डियों में उतर जाती है। सफ़र शुरू में खुशगवार था। महानूर गान की धुनें गुनगुनाती, कभी शहजाद के बाजू पर चुटकी काटती, कभी उसे चिढ़ती। शहजाद उसकी शरारतों पर कभी झंझलाया, कभी हंस पड़ा, लेकिन जो वो एबटाबाद के करीब पहुँचे, मौसम बदलने लगा। काले बादल आसमान पर छा गए और हल्की फव्वार ने हवा को सर्द कर दिया। शहजाद ने गाड़ी की रफ्तार कम की और कहा, बारिश होने वाली है, जल्दी झील तक पहुंचते हैं। लेकिन महानूर ने जिद पकड़ ली, शहजाद, थोड़ी देर रुको, मुझे चाय पीनी है। शहजाद ने नाक बू चढ़ाई, ये वक्त चाय का है, लेकिन महानूर की जिद के आगे हार गया। काफी बहस के बाद उसने एक छोटे से होटल के सामने गाड़ी रोक ली, जो सड़क के किनारे तन्हा खड़ा था। होटल रेड रूफ था और उसकी इमारत इतनी पुरानी थी कि जैसे बरसों से कोई उसे छू न सका हो। बाहर लकड़ी का एक बोर्ड लटक रहा था, जिस पर धुंधले खरूब में कुछ लिखा था, लेकिन बारिश ने उसे नाकाबिल फहम कर दिया था। होटल के अंदर का माहौल और भी अजीब था। लकड़ी की मेज़ें, पुरानी कुर्सियाँ, दीवारों पर धुंधले पोस्टर और एक कोने में धीमी आग जलती हुई। होटल में सिर्फ एक वेटर था, लंबा, दुबला, पतला, जर्द चेहरे और गहरी आंखों वाला। उसने शहजाद और महानूर को देखकर एक अजीब मुस्कुराहट दी और कहा, शहर से आए हैं, रात को यहाँ रुकना अच्छा नहीं। महानूर ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, हम तो बस चाय पीने रुके हैं। लेकिन शहजाद को उसकी बात अजीब लगी। उसने महानूर को चुप कराया और पूछा, क्यों, क्या खतरा है? वेटर ने एक लम्हे खामोश रहकर उसे घूरा, फिर कहा, रात को झील के करीब ना जाए, वहाँ कुछ है जो ठीक नहीं। उसकी आवाज़ में ऐसी गहराई थी कि महानूर भी खामोश हो गई। चाय पीते हुए महानूर ने शहजाद से मजाक किया, तुम तो डर गए ना, वेटर ने बस ड्रामा किया होगा। शहजाद ने उसे घूरा, मैं डरने वालों में से नहीं, लेकिन तुम्हारी जिद हमें मुसीबत में ना डाल दे। दोनों की नोक जोंक जारी थी कि अचानक खिड़की से जोरदार आवाज़ आई, जैसे शीशा टूटा हो। वेटर तेज़ी से बाहर भागा और जब वापस आया तो उसका चेहरा और जर्द था। उसने कहा, अभी निकल जाएं, रात होने से पहले झील तक पहुंच जाए, लेकिन ज़्यादा देर ना रुके। शहजाद ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन वेटर ने बात टाल दी। दोनों ने चाय ख़त्म की और गाड़ी की तरफ भागे। महानूर ने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की में एक साया दिखाई दिया, लेकिन जब उसने शहजाद को बताया तो उसने कहा, यह तुम्हारा वहम है, गाड़ी में बैठो। यह सिर्फ शुरुआत थी। होटल का पुरस्कार माहौल और वेटर की बात उनके जहनों में गूंज रही थी। झील के करीब पहुंचते ही मौसम और ख़राब हो गया। धुंध ने हेडलाइट्स को निगल लिया और सड़क पर सन्नाटा था। महानूर ने शहजाद का हाथ पकड़ा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, शहजाद ने तसल्ली दी, लेकिन उसके अपने दिल में खौफ जाग रहा था। वेटर की बात गूंज रही थी, रात को झील के करीब ना जाए। झील के किनारे पहुंचकर देखा कि वहाँ कोई न था। पानी सियाह और साकत था, जैसे कोई राज छुपाए हुए हो। महानूर ने कहा, यह जगह वीरान है, वापस चले। लेकिन शहजाद ने जिद की, अब आए हैं तो कुछ देर रुकते हैं। रात गहरी हुई। दोनों ने झील के किनारे खेमा लगाया। महानूर ने कैंप फायर जलाया और दोनों उसके गिर्द बैठ गए। लेकिन महानूर के चंचल तबीयत खौफ में डूब रही थी। उसने कहा, यह जगह अजीब है। शहजाद ने हंसते हुए कहा, तुम ड्रामा ना करो। लेकिन उसकी बात ख़त्म होने से पहले झील से आवाज़ आई, जैसे कोई पानी में छलांग मार रहा हो।
दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शहजाद ने टार्च उठाई और रोशनी मारी, लेकिन कुछ न था। महानूर ने उसका हाथ पकड़ा। ये क्या था? शहजाद ने कहा, मछली होगी। लेकिन ये मछली ना थी। रात के सन्नाटे में अजीब आवाज़ें आने लगी, पानी की छुन छुन, दरख्तों से सरसराहट। महानूर ने कहा, बस करो, हम यहाँ से चलते हैं। शहजाद ने कहा, रात को सड़क खतरनाक है, सुबह तक रुकते हैं। महानूर गुस्से से बोली, तुम्हारी जिद हमें मुसीबत में डालेगी। शहजाद ने कहा, और तुम हर बात पर घबराती हो। बहस जारी थी कि कैंप फायर की आग बगैर वजह बुझ गई। अंधेरा छा गया और महानूर की चीख निकल गई। शहजाद ने टॉर्च जलाई और उसे थामा। चुप करो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी आवाज़ में खौफ झलक रहा था। रात के इस लम्हे में झील के किनारे कुछ अजीब होने लगा। धुंध गहरी हुई और हवा में सरगोशियाँ सुनाई दी। महानूर ने कहा, यह जगह डरावनी है, हमें जाना चाहिए। शहजाद ने कहा, सुबह होते ही निकलते हैं। लेकिन रात अभी बाकी थी और झील का राज उन पर खुलने वाला था। रात के तीसरे पहर तक शहजाद और महानूर खेमे में एक दूसरे से लिपटे बैठे थे। कैंप फायर बुझने के बाद महानूर की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो बार बार कह रही थी, शहजाद अभी चलते हैं। लेकिन शहजाद उसे समझाता रहा, और रात को इस सड़क पर गाड़ी चलाना खुदकुशी है। महानूर ने गुस्से से कहा, और झील के पास रुकना महफूज है। वेटर ने मना किया था। शहजाद खामोश हो गया। उसे अपनी जिद पर पछतावा हो रहा था। खेमे के अंदर दोनों झील से आने वाली आवाज़ों पर कान लगाए थे। परिंदों की पड़पड़ाहट, पानी की हलचल। महानूर ने दुपट्टा सर पर डाल दिया। शहजाद, कोई हमें देख रहा है। शहजाद ने कहा, ये तुम्हारा वहम है। लेकिन उसकी बात ख़त्म होने से पहले खेमे के बाहर सरसराहट हुई, जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो, लेकिन कदमों की आहट ना थी। शहजाद ने टॉर्च उठाई और जिप खोल कर झांका। धुंध में कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन उसे यकीन था कि कोई है। महानूर ने उसे खींचा। पागल हो गए हो, बाहर मत जाओ। शहजाद ने कहा, बस देखता हूँ। वो निकला और टॉर्च की रोशनी झील की तरफ मारी। कुछ फासले पर एक सियाह साया खड़ा था, नया इंसान जैसा, न जानवर। शहजाद ने आवाज़ लगाई, कौन है? कोई जवाब ना आया। वो दोबारा बोला, लेकिन साया गायब हो गया। शहजाद का दिल जोर से धड़का। वो खेमे में वापस आया और कहा, तुम ठीक कह रही थी, यहाँ कुछ ठीक नहीं। महानूर रो पड़ी। मैंने कहा था ये जगह अच्छी नहीं, अब क्या करेंगे? शहजाद ने उसे गले लगाया, रात भर सब्र करो। लेकिन रात लंबी थी। खेमे का जिप बंद किया, लेकिन आवाज़ अजीब होती गई। झील से रोना, दरख्तों से सरसराहट। महानूर ने कानों पर हाथ रख लिए, क्या है? शहजाद के पास जवाब न था। अचानक खेमे के बाहर से आवाज़ आई, शहजाद। महानूर, हल्की लेकिन खौफनाक। महानूर ने शहजाद के बाजू को पकड़ लिया। उसके नाखून उसकी जिल्द में गड़ रहे थे। ये कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। शहजाद ने कहा, चुप रहो। आवाज़ दोबारा आई, झील की तरफ आओ। महानूर ने चीख कर कहा, हमें जाना होगा। शहजाद हिचकिचाया। यह हवा का शोर है। लेकिन वो जानता था कि यह हवा नहीं। महानूर गुस्से से बोली, तुम कभी कभी मेरी नहीं सुनते। शहजाद ने कहा, और तुम हर बात पर घबराती हो। बहस जारी थी कि खेमे के बाहर जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज़ गिरी। शहजाद ने जिप खोल कर देखा। धुंध गहरी थी, लेकिन उसे वही साया झील के किनारे नजर आया। हाथ में चमकती हुई चीज़ लिए उसका सांस रुक गया। वो वापस आया और कहा, हम यहाँ नहीं रह सकते, सामान बांध दो। महानूर ने बहस ना की। दोनों ने सामान समेटा, लेकिन सरगोशियाँ उन्हें घेर रही थी। खेमा हटाते वक्त झील से चीख आई। महानूर के हाथ से चीज़ें गिर गई। ये क्या है? उसने चीखा। शहजाद ने उसे गाड़ी की तरफ खींचा। धुंध में रास्ता दिखाई ना दे रहा था। गाड़ी तक पहुंचकर शहजाद ने चाबी लगाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। महानूर पीछे देख रही थी। कोई हमारा पीछा कर रहा है, उसने कहा। गाड़ी का इंजन गिर जा और शहजाद ने एक्सीलेटर दबाया। टायर चीखते हुए झील से दूर भागे। महानूर ने रियर व्यू मिरर में देखा। एक लम्हे के लिए उसे साया सड़क पर दिखाई दिया। उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थी। उसने चीख मारी, लेकिन जब दोबारा देखा वहाँ कुछ न था। शहजाद ने कहा, हम ठीक है। लेकिन उसकी आवाज़ में खौफ था। झील की मौजूदगी उनके साथ थी, जैसे वो उन्हें छोड़ेगी नहीं। शहजाद ने गाड़ी पूरी रफ्तार से भगाई, लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट्स चंद फीट आगे तक ही रोशनी डाल रही थी। महानूर ने खुद को सीट पर समेट लिया। उसका चेहरा खौफ से जर्द था। वो बार बार पीछे देख रही थी। शहजाद, तुमने वो साया देखा था?
اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ شہزاد نے سر ہلایا لیکن کچھ بولا نہیں۔ اس کا دماغ اس سائے پر اٹکا تھا۔ سڑک ویران تھی، کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مہنور نے کہا ہوٹل واپس چلتے ہیں، وہاں کوئی تو تھا۔ شہزاد نے غصے سے کہا وہ ویٹر خود عجیب تھا، ہم اسلام آباد جائیں گے۔ مہنور نے اسے گھورا اور اگر راستے میں پھنس گئے تمہاری ضد نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا، شہزاد نے کہا، اور تمہاری چائے کی ضد۔ چپ کرو، مجھے گاڑی چلانے دو۔ بحث جاری تھی کہ گاڑی کا انجن عجیب آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ شہزاد نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی نہ چلی۔ مہنور چیخ پڑی، یہ کیا ہوا؟ شہزاد نے بونٹ کھولنے کے لیے دروازہ کھولا لیکن مہنور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ باہر مت جاؤ، شہزاد نے اسے جھٹکا دیا۔ ویٹ کر کیا کریں گے؟ وہ نکلا اور بونٹ کھولا۔ دھند میں کچھ دکھائی نہ دیا لیکن اس نے دیکھا کہ تار کٹے ہوئے ہیں۔ اس کا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ یہ کوئی خرابی نہ تھی، کسی نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ گاڑی میں واپس آیا اور کہا، ہمیں پیدل جانا ہوگا۔ مہنور نے چیخا، پیدل اس جنگل میں؟ شہزاد نے کہا، یہاں رکنا اور خطرناک ہے۔ دونوں نے بیگ اٹھائے اور دھند میں چلنا شروع کیا۔ مہنور کا ہاتھ شہزاد کے ہاتھ میں تھا لیکن اس کی سانس ڈر سے بند ہو رہی تھی۔ درختوں سے عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک مہنور رک گئی۔ شہزاد وہ دیکھو، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ سڑک کے کنارے دھند میں وہی سایہ کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھی۔ شہزاد نے مہنور کو کھینچا، بھاگو۔ دونوں بھاگے لیکن سایہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ مہنور کی سانس پھول رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ شہزاد نے کہا، بس بھاگو۔ لیکن وہ وادی کے اس حصے میں داخل ہو چکے تھے، یہاں کوئی سڑک نہ تھی۔ دھند اور تاریکی نے انہیں گھیر لیا اور سایہ ابھی پیچھے تھا۔ یہ ہے اس کہانی کی آج سے پہلی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ کل۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔